प्यार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लोग प्यार की कदर नहीं करते। ये बात जितनी ज्यादा कड़वी है उतनी ही ज्यादा सच है। 2015 में डॉक्टर हेलन फिशर ने एक स्टडी की थी जिसको न्यूरो साइंस ऑफ अनरिक्वायर्ड लव के नाम से जाना जाता है। ये स्टडी प्रूव करती है कि अनरिक्वायर्ड लव में हमारे दिमाग का रिवर्ट सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण कदर ना करने वाले लोगों की ओर हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। थोड़ा सोचिए, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा है और इसलिए आप आपके पार्टनर की ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो? क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। इस वीडियो में आप सीखोगे कि किसी का प्यार पाना आपके लिए कितना आसान हो सकता है और आपको एग्जैक्टली अब क्या करना है। हम इंसानों की ना एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें सिर्फ उसी इंसान का वैलिडेशन चाहिए जो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। जो इंसान हमारी बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा होता है ना, कई बार हम उनके सामने देखते भी नहीं है। एक साइकोलॉजिकल घटना होती है जिसे कहते हैं नेगेटिव बायस, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान के साथ होने वाली पॉजिटिव चीजों को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं, बट इंसान के साथ होने वाली नेगेटिव चीजों को वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लेता है। और दोस्तों, यही कारण है कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके बाद भी वो इंसान आपके बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि आपका प्यार नेगेटिव बायस का शिकार हो जाता है। आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करके किसी 2% के इंसान के पीछे भाग रहा होगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि यार उस इंसान से तो हर चीज मुझ में बेहतर है, अब मेरे पार्टनर को उस इंसान में ऐसी क्या चीज दिख गई जो मुझ में नहीं है। कई बार लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर वो तीसरा इंसान मेरे पार्टनर को ऐसा तो क्या दे रहा है जो मेरे पार्टनर को मुझसे नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, आप आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, बट वो तीसरा इंसान आपके पार्टनर की कदर भी नहीं करता। तो नेगेटिव बायस के कारण आपके पार्टनर को आप दिखाई नहीं दोगे, उसे सिर्फ वो इग्नोर करने वाला इंसान जो उसकी कदर नहीं करता उसे सिर्फ वही दिखाई देगा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस होना ही नहीं चाहिए, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। मेरे साथ बात करने वाले कई लोगों ने मुझे ये बात सामने से बताई है कि सर, जब तक मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था ना, तब तक मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने पार्टनर के लिए सीरियस हो गया उसके बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा। अगर आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा है और आप उनके पीछे जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आपके पीछे आए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इंसान हमारी कदर नहीं करता, हम उनके ओर इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल रीजन है सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी। जब तक आप किसी मूवी के क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचते तब तक एक सस्पेंस बना रहता है कि एंड में क्या होता है, और ये जानने की हमारी क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है। बट जैसे आप क्लाइमेक्स तक पहुंचते हो, आपकी क्यूरियोसिटी और सारा सस्पेंस वहीं पर खत्म हो जाता है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। जब कोई इंसान हमारी कदर नहीं कर रहा होता ना, तो हमारी क्यूरियोसिटी बन जाती है उस इंसान का प्यार पाने के लिए। हम उस इंसान का प्यार फील करने के लिए तड़पने लगते हैं। हम फील करना चाहते हैं कि जब ये इंसान हमें प्यार करेगा तो हमें कैसा महसूस होगा, हमें कैसा फील होगा। और जब तक हम ये फील नहीं कर लेते ना, तब तक उस इंसान के प्यार के लिए ऐसे ही हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसे जेगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जेगार्निक इफेक्ट के कारण हमारी क्यूरियोसिटी उस इंसान में बनी रहती है जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा होता। रिलेशनशिप की शुरुआत में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हमेशा वो आपसे पूछता रहता है कि आप मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो, आप मुझे मिस करते हो या नहीं करते हो। आपको लगेगा कि ये तो आपके पार्टनर का आपके लिए प्यार है, लेकिन उनका प्यार नहीं है, उनकी क्यूरियोसिटी है आपके लिए। और जब उनकी क्यूरियोसिटी आपके लिए खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कितना चिल्ला चिल्ला कर उनको बताओगे कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप किसी इंसान के लिए बहुत रोते हो, जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हो, उसके बाद उनकी क्यूरियोसिटी आप में खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप में कोई सस्पेंस रहा ही नहीं। लेकिन आप आपके पार्टनर की क्यूरियोसिटी को आप में कैसे बनाकर रख सकते हो? अगर आप पार्टनर के पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर देते हो, अगर आप पार्टनर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर की क्यूरियोसिटी आप में हमेशा बनी रहे। कदर ना करने वाले लोगों को लोग ज्यादा प्यार करते, उसका दूसरा बड़ा रीजन है रिजेक्शन अट्रैक्शन पैराडॉक्स। दोस्तों, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है या कोई लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो उसे बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिलने लगता है, और जिसके कारण उसे इस बात का घमंड हो जाता है। तो वो ऐसा फील करने लगते कि भाई वो ना दूसरों से बेहतर है,
उनका कॉन्फिडेंस खुद के लिए बढ़ जाता है और उन्हें खुद के लिए ऐसा महसूस होने लगता है कि उनमें तो जरूर कुछ खास बात है, इसलिए तो बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। इसी तरह से जब कोई हमारी कदर नहीं करता ना, तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और हम खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझने लगते हैं। और अगर कोई इंसान हमें छोड़कर किसी दूसरे इंसान के पास चला जाता है ना, तब तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जरूर हम में कोई ना कोई तो कमी होगी, इसलिए तो लोग हमें छोड़कर किसी और के पास जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा सेल्फ डाउट बहुत बढ़ जाते हैं और हम एक प्रेशर फील करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम लोग उस इंसान को चेज करने लगेंगे, बुरी तरह से चेज करने लगेगा जो इंसान उसकी कदर नहीं कर रहा है। जो कदर नहीं कर रहा है उसको लोग इसलिए चेज करते हैं क्योंकि जो उसकी कदर नहीं कर रहा है, अगर वो उसकी कदर करने लगे ना, तो सिर्फ 2 सेकंड में उसे अच्छा फील हो सकता है। सिर्फ 2 ही सेकंड में वो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, इसलिए उसको चेयर्स करते हैं जो उसकी कदर नहीं करते। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि खुश और कॉन्फिडेंट रहने के लिए उसे सिर्फ उसी इंसान की जरूरत है, उसके बिना वो खुश रह ही नहीं सकते। फिर सिर्फ उस इंसान को पाना ही हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मिशन बन जाता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सोल्व करनी है। हमारा पूरा फोकस हमारी लाइफ की सिर्फ इसी प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है क्योंकि हम इसी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और लाइफ की जो इम्पोर्टेंट और चीजें होती है उसके ऊपर हम ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद भी अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ लव के ऊपर काम करते हो ना, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आप कॉन्फिडेंट रहने लगते हो और आप खुश रहने लगते हो। और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार आपको खुश रहने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हमेशा मैं अपने वीडियोस में खुद के ऊपर काम करने के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद भी अगर कोई इंसान खुद पर ध्यान नहीं देता, खुद पर काम नहीं करता, तो एक टाइम के बाद डेफिनेटली वो इंसान पार्टनर को चेज करते करते एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। कदर ना करने वाले लोगों को लोग ज्यादा प्यार करते। इसका तीसरा रीजन है चैलेंज, मोटिव एंड मोटिवेशन। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपके साथ पर्सनली कॉल पे कैसे बात कर सकते हैं। पर्सनल कॉल बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंदगी का डेट और टाइम वाला स्लॉट बुक कर सकते हो। आपने जिस भी डेट का जो भी टाइम वाला स्लॉट बुक किया होगा ना, उसी टाइम पर मैं आपको एग्जैक्टली कॉल करूंगा। अगर आपको कॉल बुक करने में या ई बुक डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं चैलेंज, मोटिव एंड मोटिवेशन से। अगर किसी के लिए आपके प्यार को पाना एक चैलेंज है, अगर किसी के लिए आपके प्यार को पाने का एक मोटिव है, तो फिर उस इंसान को आपके पीछे भागने का मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो इंसान हाथ धोकर सिर्फ आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपने ये लाइन कई बार सुनी होगी कि जीतने का मजा भी तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। ये लाइंस ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं कि जब आप लाइफ में बहुत बड़ा तीर मार लेते हो लेकिन वहां पर कोई आपका विरोध करने वाला होता ही नहीं, आपकी जीत से कोई जलने वाला है ही नहीं, फिर आपको जीतने में इतना मजा नहीं आएगा। इंडिया और पाकिस्तान का जब भी क्रिकेट मैच होता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं क्योंकि जब भी ये मैच होता है तो उस मैच में चैलेंज भी होता है, मोटिव भी होता है और मोटिवेशन, ये तीनों चीजें एक साथ पूरी हो जाती है। और दूसरे के विरोध करने से आपको एक चैलेंज मिलता है कि कोई आपको हराना चाहता है और इसलिए आपको जीतना है, और दूसरे के विरोध करने से ही आपको जीतने का मोटिवेशन भी मिलता है। और जब चैलेंज और मोटिव होता है तो वो कोई भी काम हो वो करने का मोटिवेशन तो अपने आप आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, आपके लिए लिटरली तड़पे, तो उस इंसान को चैलेंज दो, उस इंसान को मोटिवेशन दो, फिर आपके लिए रोने के लिए उसको मोटिवेशन दो, अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैलेंज के बारे में। जब कोई हमारी कदर नहीं करता या हमारा प्यार ठुकरा देता है ना, तो हमें एक चैलेंज मिलता है कि आखिर क्यों इस इंसान का प्यार मुझे नहीं मिल सकता। फिर हम एक चैलेंज ले लेते हैं कि अब कुछ भी करके इस इंसान का प्यार पाना है। चैलेंज मिलते ही इंसान उसे अपना गोल बना लेता है कि अब इस काम तो कुछ भी करके पूरा करना ही है। और जिस काम में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं होता ना, वो काम बहुत बोरिंग लगने लगता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना, तो डे टू डे लोगों की लाइफ में आप ये नोटिस कर पाओगे कि लोग अपने 50% डिसीजन तो खुद के लेते ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के चैलेंज के कारण ऐसा कर रहे हैं। जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो, जब आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करने लगते हो ना, तो उस इंसान के अंदर आपको जीतने का और आपके प्यार को पाने का चैलेंज पैदा ही नहीं होता। आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आपका पार्टनर आपको भाव तक नहीं देगा,
क्योंकि आप उन्हें कोई चैलेंज दे ही नहीं रहे हो। अब बात करते हैं मोटिव के बारे में। जब एक इंसान को भूख लगती है तब वो जाता है खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर उसकी भूख है उसको एक मोटिव देती है कि उसको खाना क्यों खाना चाहिए। जब आप किसी इंसान को मांगे बिना बहुत ज्यादा प्यार देने लगते हो ना, तो उस इंसान को आपके प्यार की नीड फील नहीं होगी। जब उन्हें आपके प्यार की नीड फील नहीं होगी तो उन्हें कोई मोटिव नहीं मिलेगा आपके पीछे भागने का। पर जब आप किसी की कदर नहीं करते तब उन्हें आपके प्यार की नीड फील होती है और तब उन्हें एक मोटिव मिलता है कि क्यों उन्हें आपका प्यार चाहिए। और ये याद रखिए, अगर आप अपने पार्टनर को कभी भी आपके पीछे भागने का मोटिव नहीं दोगे ना, तो वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। अब बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्लेसेंसी इफेक्ट के बारे में बात की थी कि कैसे लोगों को जब बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगता है तो फिर उसके अंदर प्यार पाने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी इंसान को किसी का प्यार पाना एक चैलेंज लगता है, उसके पास मोटिव होता है उस इंसान के प्यार को पाने का, तब एफर्ट करने के लिए मोटिवेशन उस इंसान में अपने आप बनने लगता है और उस मोटिवेशन के कारण ही वो किसी इंसान का प्यार पाने के लिए कोशिश करेगा, उसके लिए एफर्ट लगाएगा। तो ये सब कुछ आपको तब करना चाहिए जब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे भागे। बट अगर आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा है और आप आपके पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा माइंडफुलनेस के ऊपर, क्योंकि जब तक आप माइंडफुलनेस के ऊपर काम नहीं करोगे आप ऐसे ही इमोशनली ट्रिगर होते रहोगे और अपने पार्टनर के पीछे भागते रहोगे। माइंडफुलनेस के ऊपर काम करने का सबसे पहला स्टेप है मेमोरी रिकॉल। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। ऑनलाइन उसको स्टॉक मत करो, वो कहाँ जा रहा है, वो किनसे मिल रहा है, ये बिल्कुल आपको नहीं जानना है। इन शॉर्ट, मान लीजिए कि जैसे आपका दिमाग कंप्यूटर है और आप जो भी उस कंप्यूटर में डेटा डालेंगे वो उसको प्रोसेस करेगा। तो आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में जानोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग आपके पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचेगा। अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में जानना छोड़ दिया और आपके दिमाग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका दिमाग आपके पार्टनर के बारे में और रिलेशन के बारे में सोचना बंद कर देगा। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि जो आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं आपके पार्टनर के बारे में, रिलेशन के बारे में, वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फर्स्ट स्टेप को बहुत ही अच्छी तरह से करो। आप पार्टनर के बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। स्टेप नंबर 2, थिंकिंग। रिलेशन के बारे में और पार्टनर के बारे में आपके दिमाग में थॉट आएंगे, बट जानबूझकर आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा आप पार्टनर के बारे में, जितना ज़्यादा आप रिलेशन के बारे में सोचने लगते हो, उतना ज़्यादा ही आप इमोशनली ट्रिगर होने लगते हो। अगर आपने पार्टनर के बारे में सोचना बंद नहीं किया तो आप इस पेन में फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। और जब आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो तो वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं, आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। पार्टनर के बारे में आपका सोचना, आपके थॉट एकदम से बंद नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे आपके थॉट डेफिनेटली बंद हो सकते हैं। और जैसे आपके थॉट रुक जाएंगे, धीरे धीरे आपके पेन भी कम होने लगेगा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग और आपके खुद के लिए जो सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको जो सेल्फ डाउट हो रहा है या जो आपको पेन हो रहा है ना, वो बंद हो जाए। लेकिन इसके लिए स्टेप 2 बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पार्टनर के बारे में सोचना बंद करो। स्टेप 3, टास्क एंड एक्शन। अगर आपने स्टेप 1 और 2 को बहुत अच्छी तरह से किया तो 30 या 40% आपकी जो प्रॉब्लम हो वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बाकी की जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी होगी। अब आप अपने खुद के रूटीन को सही करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा और पहली चीज आती है मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपके इमोशन धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। 22 या 23 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप वो इंसान हो ही नहीं जो आप पहले थे, अगर आपने ढंग से मेडिटेशन को किया तो। यहाँ पर दूसरी चीज है फिजिकल वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट आप घर पे भी कर सकते हो, आप जिम में जाकर भी कर सकते हो, लेकिन जहां पर भी आप करते हो उसको ढंग से करो, डेली करो और अपने फिटनेस के लिए एक गोल बनाओ। अगर फिजिकल एक्सरसाइज आपने कंप्लीटली एक दिन भी ब्रेक किए बिना 1 महीने तक बहुत अच्छी तरह से की ना, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इमोशनल पेन, नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके साथ तीसरी जो आपको एक चीज करनी है वो है आपकी हॉबी। देखो, इसको आपको ऐसा ही नहीं करनी है, आपको आराम से बैठना है, टाइम लेना है और सोचना है कि रियल में आपकी हॉबी क्या है। आपकी कोई हॉबी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बट ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें रियल का आपका शौक है, जो रियल में आप उसको करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है और आप डेली अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रोने वाले इंसान से एक खुश रहने वाले इंसान बन ना पाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है।
पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे थे और फिर भी वहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। यहाँ पर आप वही टाइम और एफर्ट अपनी हॉबी को दे रहे हो और इससे आपको डेफिनेटली अच्छा फील होने लगता है। एक टाइम पर आपको जो अपनी ये लाइफ बहुत ज्यादा बुरी लगती थी ना, इस स्टेज पे आने के बाद धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ फिर से खूबसूरत लगने लगती है। स्टेप नंबर 4, माइंडसेट एंड गोल। अगर आप स्टेप 1 से स्टेप 3 को बहुत अच्छी तरह से करते हो तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक्चुअल में कैसा माइंडसेट होना चाहिए। देखो, अब तक आप अपने पार्टनर के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि आपके जो डिसीजन थे वो इमोशनली थे। अब तक आप प्रैक्टिकली सोच ही नहीं रहे थे। आपके कई दोस्तों ने आपको एडवाइस भी दी होगी कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को छोड़ दो, दुनिया में वो अकेला इंसान थोड़ा है। उसकी बात आपको सच भी लगी होगी, लेकिन आपने उनकी बात को माना नहीं होगा। उसकी बात सच लगने के बाद भी हम फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इमोशनली सोचने लगते हैं। हमें ये बात प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन फिर हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं, मैं उसके बिना तो रह ही नहीं सकता। बट खुद के ऊपर काम करने के बाद आपकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है और आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाता है और आपको ये समझ में आ जाता है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट हूँ और बाकी सब कुछ बाद में है। जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है तब आपको खुद की वैल्यू रियलाइज होती है और इसके बाद आप खुद को प्रायोरिटी, हर चीज में प्रायोरिटी देना शुरू करते हो। लेकिन हमेशा आपका ऐसा माइंडसेट बना रहा है, हमेशा आपका ऐसा कॉन्फिडेंस बना रहा है, हमेशा आप इतने ही खुश रह सको, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आगे का आपका गोल क्या है, आपका प्लान क्या है। गोल का यहाँ पर सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप क्या आगे अचीव करना चाहते हो। गोल का यहाँ पर मतलब ये होता है कि अब आप लाइफ को आगे कैसे देखते हो, लाइफ में अब आपको आगे क्या चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ गोल के साथ जुड़े रहते हो तो इससे आपका फायदा ये होता है कि हमेशा आप लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस करते जाते हो। और इंसान को खुश रहने के लिए ना लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ की बहुत ज्यादा, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि इमोशनली स्टेबल होने के बाद आप अपने फ्यूचर के गोल को डिसाइड करो। एंड अब आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो किसी के प्यार के लिए हमेशा परेशान रहता है। थैंक यू सो मच।